दिस इज अमेरिका। अगर अमेरिका की हेल्थ स्पेंडिंग को 100 रुपीज से रिप्रेजेंट करें तो लोगों की पॉकेट से जाते हैं सिर्फ 10 रुपए। लेकिन इंडिया में सेम 100 रुपीज में से 40 रुपीज डायरेक्टली फैमिली को देने पड़ते हैं, एंड दैट्स मैसिव डेंट ऑन पीपल्स पॉकेट। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग जापान, जर्मनी, यूके और यूएस जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 15% से भी नीचे हैं, लेकिन इंडिया 40%। और ये हेल्थ एक्सपेंसेस आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि इंडिया की हालत सन 2000 से 2015 तक इससे भी ज्यादा खराब थी, जहां पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 60% से ज्यादा हुआ करता था, और अब वो धीरे धीरे घटते घटते लगभग 40% के आसपास आ गया है, थैंक्स टू द डिफरेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। लेकिन इवन आफ्टर दिस डिक्लाइन 40% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इज ह्यूज। हाल ही में एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी की रिसर्च में ये बात निकल के आई कि 23% से ज्यादा लोग अपना बिल या तो किसी रिलेटिव से लेकर के भरते हैं या फिर लोन लेकर के, जो कि उनके फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा देता है और उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी रिसर्च में यह बात भी सामने निकल के आई कि इंडिया में ट्रीटमेंट का इन्फ्लेशन 14% से भी ज्यादा है, एंड द सेम रिसर्च सेज कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर सिटीज में कैंसर और किडनी के ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी हाई है कि कुछ बिल 20 से 25 लाख तक पहुंच जाते हैं। सोच के देखिए किसी फैमिली के लिए ये कॉस्ट कितनी ज्यादा डेंजरस है। उनकी कई सालों की कमाई गायब हो जाती। ऐसे में अगर हमारे पास एक फ्यूचरिस्टिक हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो हमारी कई सालों की कमाई बैड इंश्योरेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नेसेसरी फॉर एवरी इंडियन फैमिली। इसलिए we are going to investigate 7 practical and simple filters which will help us to find the best health insurance of 2025. And हमारा main goal is not just to tell you the best health insurance name but to educate you so that you can upgrade your insurance in future, because number one, companies and policies keep changing. The most important point, ज्यादातर लोग पॉलिसी लेते हैं सिर्फ प्रीमियम देख करके, और क्लेम के टाइम पे उनको लगता है शॉक बिकॉज दे इग्नोर को पेमेंट क्लॉज। को पेमेंट का मतलब है कि बिल का कुछ परसेंटेज आपको देना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 5 लाख का बिल है एंड आपका 20% को पेमेंट है, तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपया आपको देना होगा, विच इज अ डेंट ऑन योर पॉकेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 पॉलिसी है, यहाँ पे एक फ्रेंड ए के पास, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी। अब अगर फ्रेंड ए के पास 0 को पेमेंट वाली पॉलिसी है, तो अगर इसका बिल लेट्स से 5 लाख आया तो 5 लाख में से पूरा का पूरा कंपनी विल पे। बट अगर वहीं फ्रेंड बी के पास ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें 20% को पेमेंट है, तो सेम 5 लाख के बिल में 20% यानी कि 1 लाख फ्रेंड बी विल पे फ्रॉम द पॉकेट एंड सिर्फ 4 लाख कंपनी विल पे। सो अपनी पॉलिसी में को पेमेंट अवॉइड करना है। तो अगर आपको इसको आसानी से याद रखना हो तो रिपीट विथ मी, 0 को पे, दैट्स द गोल। बढ़िया इंश्योरेंस, फुल कंट्रोल, सिंपल। अक्सर मैंने अपने स्टूडेंट्स की कॉर्पोरेट पॉलिसीज में देखा है कि को पेमेंट होता है, तो डेफिनेटली यू मस्ट चेक द को पेमेंट क्लॉज इन योर पॉलिसी, वरना पॉकेट से पैसे देने पड़ सकते हैं। मेरी मदर का ना कुछ हेल्थ का चलता रहता है, तो जो मैंने कॉर्पोरेट अपना लिया हुआ है ऑफिस का इंश्योरेंस, बट एवरी टाइम कुछ भी ऐसा होता है ना तो मेरा 70-80,000 एडिशनल हो जाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ को पेमेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप एक पॉलिसी देख सकते हो, आदित्य बिरला कैपिटल एक्टिव वन स्मार्ट, 10% को-पेमेंट एप्लीकेबल ऑन ट्रीटमेंट आउटसाइड द नेटवर्क हॉस्पिटल। एंड बिल्कुल ऐसे ही आपको को-पेमेंट के क्लॉज चेक करने हैं। बट लेट्स से आपकी पॉलिसी में को-पेमेंट नहीं है, तो भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसके बेस पे आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, एंड दैट सेकेंड क्लॉज इज डिजीज सब लिमिट। कई बार कंपनियां को पेमेंट क्लॉज नहीं लगा, लेकिन डिजीज के खर्चों पे वो सब लिमिट लगा देती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये ओरिएंटल इंश्योरेंस का हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी डायमंड है। इसको अगर जरा डिटेल में ध्यान से अगर हम आकर के देखेंगे तो इस पॉलिसी में हैज डिजीज वाइज सब लिमिट। तो अगर आपकी पॉलिसी में डिजीज सब लिमिट है, लेट्स से आपको हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है और डिजीज सब लिमिट 2.5 लाख रुपए पे है, तो अगर 5 लाख का बिल आया तो बचा हुआ 2.5 लाख
आपको पे करना होगा। अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। लेट्स से फ्रेंड ए के पास पॉलिसी है 5 लाख की, लेकिन इसमें डिजीज सब लिमिट कुछ भी नहीं है, 0 लिमिट। लेकिन फ्रेंड बी के पास हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उसमें 2.5 लाख तक का ही सब लिमिट है। ऐसे केस में अगर 5 लाख का बिल आता है तो यहां पे पूरा 5 लाख कंपनी विल पे। लेकिन फ्रेंड बी के केस में अगर 5 लाख का बिल आता है तो 2.5 लाख पॉकेट से देना पड़ेगा, एंड दिस इज बैड। तो अगर आप इस चीज को भी याद रखना चाहते हैं तो रिपीट विथ मी, जो करे बिना सब लिमिट वाली पॉलिसी स्टार्ट वही फैमिली है स्मार्ट। बट लेट्स से आपकी पॉलिसी में कोई कोपेमेंट भी नहीं है और किसी तरह का कोई सब लिमिट भी नहीं है, तो भी आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। एंड द थर्ड रीजन इज रूम रेंट कैप। यस, ऐसी कई सारी पॉलिसीज होती हैं जिनमें रूम टाइप पे लिमिट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ जनरल वार्ड में एडमिट हो सकते हैं या फिर आप सिंगल रूम एसी में एडमिट हो सकते हैं। इस तरह के लिमिट्स होते हैं। ऐसे लिमिट में अगर आपको लगता है कि ओके, मेरा तो पर रूम जो है 5,000 तक की लिमिट है, लेकिन मेरी 2 दिन की सर्जरी है, तो मैं क्या करता हूं, 10,000 वाला रूम मिल रहा है तो वही ले लेता हूं, थोड़ा आराम से रहेंगे, क्योंकि सारा कॉस्ट तो कवर हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 5,000 रुपया एक्स्ट्रा, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 5,000, 10,000 उतना ही देना पड़ेगा। बट ये ऐसे काम नहीं करता है। लेट्स से आपकी पॉलिसी आपको 5,000 तक के रूम का अलॉटमेंट अलाउ करती है। ऐसे में अगर आपने 10,000 वाला रूम ले लिया तो आपने जो पॉलिसी का कॉस्ट है वो कर दिया है 2x, यानी कि डबल। अब अगर आपका 5 लाख का बिल आता है, ऐसे में कंपनी ये कहेगी कि आपने चूंकि पूरे बिल को कर दिया है डबल, तो हम पे करेंगे इसका हाफ, यानी कि 2.5 लाख रुपीस। अब बचा हुआ जो 2.5 लाख है वो आपको पे करना होगा। दिस इज द रूम रेंट कैप क्लॉज। तो ये नाम अपने आप में काफी ज्यादा मिसलीडिंग है, तो रूम रेंट कैप से बच के रहना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे स्टार हेल्थ की मेडी क्लासिक गोल्ड पॉलिसी ली है। अब अगर आप इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यू कैन पिक अ सिंगल प्राइवेट रूम बट नथिंग फैंसी। कई सारी पॉलिसीज में जनरल वार्ड तक ही लिमिट होता है। दिस इज द मैक्सिमम डेली लिमिट अमाउंट योर पॉलिसी कवर फॉर अ हॉस्पिटल रूम। तो आपको ये चेक करना है अपनी पॉलिसी में कि कहीं कोई रूम रेंट कैप तो नहीं है। सो अगर आप ये पॉइंट याद रखना चाहते हो तो रिपीट विथ मी, पॉलिसी के अंदर एक हिडन ट्रिक, रूम रेंट कैप करे क्लेम को रिस्ट्रिक्ट। सो ये पॉइंट अब आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए कि रूम रेंट कैप नहीं चाहिए। लेट्स से आपने ऐसी पॉलिसी ली है जहां पे 0 को पेमेंट है, 0 डिजीज सब लिमिट है, 0 रूम रेंट कैप है, फिर भी आपको अपने पॉकेट से देना पड़ सकता है। एंड द फोर्थ फिल्टर इज कंज्यूमेबल कॉस्ट। जब भी हमारा किसी भी हॉस्पिटल में इलाज होता है तो उसके साथ कई सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स लगते हैं, जैसे कि पीपीई किट, ग्लव्स और छोटी छोटी ऐसी कई सारी एक्सपेंसेस, चाहे हमारा फूड का ही एक्सपेंस हो, अगर हम 10 दिन एडमिट रहते हैं तो फूड का भी एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस को क्लेम कंपनी पास नहीं करती है। लेट्स टेक अगेन द सेम एग्जांपल। लेट्स से 2 फ्रेंड हैं, फ्रेंड ए, इसको यहां पे अभी के लिए अमित बना देते हैं, एंड फ्रेंड बी यानी इनको ब्रिजेश बना देते हैं। जैसे लेट्स से अमित एंड ब्रिजेश का दोनों का बिल आया 5 लाख एंड अमित के पास कंज्यूमेबल कॉस्ट कवर करने के लिए एड ऑन ले रखा है इन्होंने, लेकिन ब्रिजेश ने नहीं ले रखा है। तो ऐसे में ब्रिजेश का जो कंज्यूमेबल का कॉस्ट है, लेट्स से 10 to 20% होता है पॉलिसी का, यहां पे लेट्स मान लेते हैं 50,000, तो ये इनको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा ब्रिजेश को, वहीं अमित को 0 कॉस्ट अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। सो आपकी पॉलिसी में अगर कंज्यूमेबल भी कवर है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू। तो कुछ 195 एक्सपेंस आए, 1,95,000, तो उसमें से 33 भरना पड़ा मुझे। लेट्स से आपकी पॉलिसी में ये चारों पॉइंट एकदम परफेक्ट है, फिर भी आपको अपने पॉकेट से एक्सपेंस करना पड़ सकता है। बट फर्स्ट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि अगर ये चारों पॉइंट बढ़िया होते हैं तो
क्या रिजल्ट आता है। जैसे ये एक पॉलिसी होल्डर है और इन्होंने अपने शोल्डर का ऑपरेशन करवाया, तो जो टोटल बिल आया वो आया 4,28,935 रुपीज और इन्हें देना पड़ा सिर्फ ₹1 और डिस्चार्ज होकर के खुशी खुशी गए घर। बट खर्चे सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं होते, हॉस्पिटलाइज होने से पहले यानी प्री हॉस्पिटलाइज्ड एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी बहुत हेवी खर्चे होते हैं। टोटल कॉस्ट का लगभग 20 से 30% प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है। अगर आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं है तो आपको अपने पॉकेट से एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि आपकी पॉलिसी एटलीस्ट 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइज एंड एटलीस्ट 90 to 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड कवर हो, सो दैट आपके पॉकेट से एक भी रुपया ना खर्च हो। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। द सेम पॉलिसी होल्डर, इनका फिजियोथेरेपी का जो टोटल बिल आया था वो आया था 65,652। हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद का ये खर्चा है और उसमें से भी पूरा का पूरा लगभग खर्चा कंपनी ने पास कर दिया। जो 4,000 नहीं पास हुआ है वो है शॉर्ट बिल, यानी बिल लगभग नहीं मिला एंड कंसल्टेशन पेपर डेटेड, कुछ पेपर का इशू आया, दैट्स व्हाई दे स्टॉप्ड। तो इसलिए आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। लेट्स से आपकी टोटल पॉलिसी थी 5 लाख रुपए की और आप डिस्चार्ज होकर के खुशी खुशी घर आ गए और ये सारे पॉइंट आपके कवर थे पॉलिसी में, लेकिन 6 महीने बाद सेम ईयर में आप फिर से बीमार पड़ गए। अब पॉलिसी का पूरा आप तो यूज कर चुके हो, तो इस केस में भी आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ सकता है। ऐसे केसेस से बचने के लिए आपकी पॉलिसी में होना चाहिए रीस्टोरेशन। कंपनियां अलग अलग तरीके से रीस्टोरेशन देती हैं, बट आपकी पॉलिसी में होना चाहिए अनलिमिटेड रीस्टोरेशन। कुछ पॉलिसीज ये कहती हैं कि डिफरेंट इलनेस के लिए रीस्टोरेशन होता है, जैसे कि स्टार हेल्थ की इस पॉलिसी में है कि आपको सेकेंड टाइम अगर हॉस्पिटलाइज होना है सेम ईयर में, देन द इलनेस मस्ट बी डिफरेंट। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं सेम इलनेस से बीमार पड़ूंगा या डिफरेंट इलनेस से, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें इस तरह का कोई कंडीशन ना हो, वरना आपको अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ सकते हैं। एंड अगेन आई विल से, मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू गेट द क्लेम बट टू क्रिएट वेल्थ, और इस तरह के इंस्टेंसेस आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ बिफोर वी कवर द 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी गिव यू 2 बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट 1, बहुत सारे लोगों के पास ठीक ठाक इंश्योरेंस, अच्छा इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन कवरेज इनसफिशिएंट होने की वजह से उन्हें भरना पड़ता है पैसा। जैसे बहुत सारे लोगों के पास 2016-17 की पॉलिसी पड़ी हुई है, जब उन्होंने 3 लाख का कवर लिया था और आज भी उन्हें लग रहा है कि 3 लाख में काम हो जाएगा। फैमिली बढ़ गई है, एज बढ़ गई है, रिस्क बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, बट पॉलिसी वही पुरानी। ऐसे में भी आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं। तो देन यू मस्ट इंक्रीज योर कवर। एटलीस्ट पर पर्सन 10 लाख का कवर होना चाहिए। अगर आप 10 नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, एटलीस्ट 5 लाख का कवर होना चाहिए पर पर्सन। एंड हियर इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो नो क्लेम बोनस देती हैं, और वो बोनस क्या होता है, 10%, 20% से आपका कवर बढ़ता है। यानी आपका 3 लाख का कवर देखते देखते 3.5, 4 इतना स्लो रेट से वो बढ़ता है, उससे तेजी से तो महंगाई बढ़ जाती है। और आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले हमारे पास 3 लाख का कवर था, तो उस समय गुड इनफ लगता था। आज तो एक इलाज में 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख के खर्चे हैं। वो डबल भी हो जाए अगर नो क्लेम बोनस मिलते मिलते, तो भी वो इनफ नहीं होता। आज की पॉलिसी हो सकता है आपको लग रही हो कि मेरे पास 5 लाख की तो है तो गुड, या मेरे पास 10 लाख की तो है गुड, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता जाएगा आपकी पॉलिसी वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और आपके लिए ये खतरे की घंटी है। तो ऐसे केस में हमें एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी चाहिए। जैसे आज हमारे पास अगर 10 लाख का कवर है, तो आने वाले टाइम में वो 10 गुना, 5 गुना या एटलीस्ट
3 गुना तक तो ज़रूर बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पेरेंट्स की 10 लाख की पॉलिसी बेस लाइन से चालू हुई थी और नो क्लेम होने की वजह से ये पॉलिसी में अगला 10 लाख जोड़ करके कवर जो है 20 लाख के पार चला गया। प्लस कंज्यूमेबल के भी जो भी खर्चे होते हैं ऐसा आप एड ऑन ज़रूर ऐड करके रख सकते हो ताकि आपको पीपीई किट कंज्यूमेबल्स के भी खर्चे ना आए, जो कि यहाँ पे सेफ गार्ड प्लस का मैकेनिज्म है वो भी हमने ऐड किया है। तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे ये एडजस्ट करके दे रहे हैं। निवा बुपा की ये पॉलिसी है जो कि 2 साल में ये 20 लाख पहुंची और अगले साल ये 30 लाख की हो जाएगी। इस पॉलिसी के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जिसमें एक में 3 गुना, एक में 5 गुना और एक में 10 गुना नो क्लेम बोनस आता है, विच इज कंप्लीटली फ्यूचर सिक्योर। जैसे निवा की एक पॉलिसी है रीअश्योर 2.0, अब नया आ गया है 3.0। उस पॉलिसी में अगर हम देखेंगे तो पॉलिसी का जो कवरेज है वो आने वाले टाइम में अप टू 10x जा सकता है। यानी अगर आज आपने 10 लाख का कवर ले लिया, आने वाले 10 सालों में नो क्लेम बोनस मिलते मिलते वो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एंड दिस इज फ्यूचर रेडी। यानी आपकी पॉलिसी में इनसफिशिएंट कवरेज भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपने पॉकेट से पैसा पे करना पड़े। एंड अक्सर बहुत सारी कॉर्पोरेट पॉलिसीज इनसफिशिएंट कवरेज का शिकार होती हैं। इसके अलावा एक और बोनस पॉइंट है, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फिट होने का बेनिफिट देती हैं। एंड अगर आप हेल्दी रहते हो, डेली 8 to 10,000 स्टेप वॉक करते हो, तो आपको कई सारी कंपनियां 15% फ्लोटिंग पॉलिसी में एंड 30% तक इंडिविजुअल पॉलिसी में डिस्काउंट देती हैं रिन्यूअल पे। एंड दैट इज अमेजिंग थिंग। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो हियर इज द निवा बुपा कंपनी जो कि ऐप एक प्रोवाइड करती है एंड जैसे जैसे आप वॉक करोगे एवरीथिंग इट tracks and based on that it gives you discount. Let me show you the example of my parents account. तो इन दोनों ने मिलकर के जो टोटल वॉक किया है वो किया है 18,60,000 कदम। अब यहाँ पे आप करंट डिस्काउंट भी दे रहे हो, यानी रिन्यूअल पे 2.5% का डिस्काउंट है, बट ये डिस्काउंट लगभग सिंगल पॉलिसी में 30% तक एंड फ्लोटिंग पॉलिसी में 15% तक जा सकता है टोटल प्रीमियम पे। जैसे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो उन्होंने टोटल वॉक किया हुआ है वो किया हुआ है लगभग 18 लाख कदम। तो जो टोटल पॉइंट कवर हो गए हैं 1861 पॉइंट, और ये पॉइंट जब 22 के आसपास पहुंचेंगे तो 7.5% का डिस्काउंट हो जाएगा रिन्यूअल पे। और अगर इन्होंने मिल के 37 लाख स्टेप्स वॉक कर लिए तो टोटल प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट आएगा। तो दोनों को डेली 8 to 10,000 वॉक करना है एंड दोज हु कैन वॉक 8 to 10,000 स्टेप्स डेली दे कैन अवेल अप टू 15% का डिस्काउंट, विच इज ह्यूज रिलीफ फॉर अ पर्सन। बाय द वे अब तो जीएसटी में भी राहत मिलने वाली है, तो अगले साल से रिन्यूअल में और भी ज़्यादा हो सकता है बेनिफिट मिले, विच इज़ अमेजिंग। एंड द 7th पॉइंट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस भी कंपनी का, चाहे जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो शुड बी स्टेबल एंड मोर देन 90%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो तेजी से नीचे आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे स्टार हेल्थ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो अराउंड 83% का है लास्ट 3 ईयर का, जबकि कुछ अच्छी कंपनियां आपको मिलेंगी जहां पे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मोर देन 90% होगा। तो आपको ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो शुड बी मोर देन 90%। बाय द वे कंप्लेंट्स भी स्टार हेल्थ की बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। तो स्टार हेल्थ आप अवॉइड भी कर सकते हो, या अगर आपके पास है तो आप पोर्ट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ आप ऑप्शनल कवरेज भी देख सकते हो अपनी पॉलिसी में, जैसे कि डे केयर ट्रीटमेंट। कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो डे में हो जाते हैं, जैसे कि कोई फ्रैक्चर हुआ और आप गए प्लास्टर लगा करके चले आए, दैट इज अ डे केयर ट्रीटमेंट का पार्ट। डोमिसिलरी एक्सपेंस या फिर घर पे किया हुआ इलाज, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड की कमी की वजह से कई बार वो होम ट्रीटमेंट अलाउ कर देते हैं, तो होम ट्रीटमेंट पे भी रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। नंबर 3, वेटिंग पीरियड। कई सारी पॉलिसीज में कुछ डिजीज को लेकर के वेटिंग पीरियड होते हैं, जितना कम वेटिंग पीरियड हो उतना अच्छी बात है, खास करके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। अगर आपके पास कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको वो डेफिनेटली डिक्लेयर करना चाहिए पॉलिसी में, एंड उससे रिलेटेड आपको पॉलिसी में कंसल्ट करके देखना चाहिए, बात करके देखना चाहिए कि उसमें कितना वेटिंग पीरियड है। नॉर्मली 2 to 3 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, बट अब काफी सारी ऐसी पॉलिसीज आ रही है जहां पे वेटिंग पीरियड को कंपनियां कम करने को भी तैयार हैं, बट ऑफ कोर्स उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करती हैं। उनका एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे निवा के रीअश्योर 3.0 ब्लैक पॉलिसी में अगर आप देखोगे, जो इनका वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज है, डे 1 से भी कवरेज हो सकती है या अप टू 145 इलनेस के लिए। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको
थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, बट डे 1 से आपका कवर होता है, तो आप एकदम रिलीफ में होते हो कि यस, इस तरह का कोई अगर मिस हैपनिंग होता है तो आपकी जेब से पैसा बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज फ्री हेल्थ चेकअप। बहुत सारी कंपनियां एज अ नो क्लेम बोनस फ्री हेल्थ चेकअप देती हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हर साल निवा से फ्री हेल्थ चेकअप करवाते हैं। मैं खुद करवाता हूं, मेरी वाइफ करवाती हैं, ऐसे ही कि चलो थोड़ा ब्लड चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट एक रिकॉर्ड जनरेट होता है कि लास्ट टाइम कब चेक किया था और क्या आया था। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज आजकल डॉक्टर कंसल्टेशन भी देने लगी हैं, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट या आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी कुछ पॉलिसीज दे रही है, बट उसमें मुझे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं लगता, बट कुछ पॉलिसीज डेफिनेटली देती है। एंड लास्ट इज मैटरनिटी कवर। अगर आपको मैटरनिटी की जरूरत है तो आप मैटरनिटी कवर को भी पॉलिसी में ढूंढ सकते हो। बहुत सारी पॉलिसीज कवर करती हैं, जैसे निवा की पॉलिसीज है कवर करती हैं, और भी बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज हैं जो कि कवर करती हैं, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पहले से ही अपना इमरजेंसी फंड या मैटरनिटी के लिए फंड बना करके रखे हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मेरी पॉलिसी में यस मैटरनिटी कवर है। Now you got the learning of these parameters. Now you can check any policy and based on that you can take your decision. But I am going to give you 2 names which you can opt in. So here are the 2 policies. Number 1 policy is Niva Bupa ki Reassure 3.0, not 2.0, 3.0, and the second policy is HDFC की Optima Secure. अगर आप देखेंगे इनका claim settlement ratio is more than 90%, co-payment दोनों में नहीं है, room rent cap कोई भी रूम रेंट कैप नहीं है, डिजीज सब लिमिट दोनों में ही नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड दोनों में 3-3 साल के है, बट 3.0 में आप इसको भी नेगोशिएट कर सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हो। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में बेस्ट है 60 to 180 डेज एंड नो क्लेम बोनस। यहाँ पे अप टू 100% जाता है। बाय द वे कई इसमें पॉलिसी इसमें वर्जन्स है जहाँ पे 3 गुना भी जाता है, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया 10x तक जाता है। इसके अलावा घर पे भी अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। आयुष ट्रीटमेंट दोनों में इंक्लूडेड है। रिस्टोरेशन बेनिफिट ऑप्टिमा सिक्योर में जो है वो है वंस फॉर एनी इलनेस, एक ही बार एक्स्ट्रा और मिलेगा, बट यहां पे ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है। हेल्थ चेकअप वंस एवरी ईयर। सो ये दोनों पॉलिसी बढ़िया है। बाय द वे इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस ऑन द पॉलिसी यू कैन फिल दिस गूगल फॉर्म एंड माई टीम विल कॉल यू टू हेल्प। So here is the complete mandatory checklist and the optional checklist जो आप screenshot ले सकते हो, remember कर सकते हो, so that you can find the best policy. And now share this video with minimum 2 people जिनको आप दिल से चाहते हो कि वो wealth and health wise progress करते रहें। Health का टेंशन अब no more. Form भरो, हो जाओ sure. Personal health plan, पाओ secure. For best insurance guidance, fill the Google form. Link in the description. Our team will call you. Thank you so much.